हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग का रिवीजन मोड सीरीज चल रहा है और उसमें आज हम लोग को देखेंगे क्लास 12 का लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम्स। तो इसको हम लोग एक वीडियो में सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर पहला क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बताता है, जैसे हम लोग को इक्वेशन दिया है z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये जो z है, ये z हमको क्या बताता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का वैल्यू को बताता है। और इसमें से ये जो x और y जो वैल्यू है वो हमको क्या बताता है, x y क्या बताता है, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट्स और अ डिसीजन वेरिएबल्स। अब ये एक्चुअली है क्या, ये जनरली क्वेश्चन से क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करना। तो जैसे मान लो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जैसे तुमको एक ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ दो चीज़ याद रखना है, दो तीन चीज़। जैसे मान लो कि कोई ग्रेटर देन इक्वल हो या लेस देन इक्वल हो, उसमें जब हम लोग लाइन को प्लॉट करेंगे तो फुल लाइन से करेंगे। और जब मान लो कि यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं दिया रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग डॉटेड लाइन से करेंगे। तो चलो बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमको एक इक्वेशन ये दिया, सबसे पहले बात क्या करना है, इसको मान लो लेट 3x प्लस 6y, ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, इसको पहले इक्वल्स टू को बराबर कर दो। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को प्लॉट करेंगे, मतलब पॉइंट को हम लोग खोजेंगे। तो करते क्या है, एक हम लोग इस तरह से टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लिए, एक्स वाई का वैल्यू। अब यहाँ पे फर्स्ट केस में एक्स का जीरो बैठा हो तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया। तो वाई का वैल्यू क्या निकला, यहाँ से काट दो तो कितना बार में कट जाएगा, दो आ गया वाई का वैल्यू। उसी तरह से सेकंड केस में क्या करते हैं, अब वाई का वैल्यू को यहाँ जीरो बैठाते हैं, ये पूरा टर्म खत्म हो गया। तो बच गया क्या, 3 को इससे काट देते हैं, यहाँ 4 1 यानी 2 पॉइंट आ गया। अब इससे ये क्या करना, अब यहाँ पर तुमको देखो प्लॉट करना। तो जैसे हम लोग यहाँ पर ग्राफ लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर दिए। प्लॉट करने से अब हम लोग क्या देखना, सबसे पहला चीज़ यही देखना कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फुल लाइन में इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब देखना कि ये जीरो के तरफ आएगा, शेड होगा, या जीरो से दूर जाएगा। तो याद रखना, जब स्टेटमेंट जीरो हो, मतलब स्टेटमेंट कहने के बाद ट्रू ट्रू रहेगा, तब तुमको क्या होगा, ये जीरो से अवे जाएगा, मतलब ओरिजिन से अवे जाएगा। कहने का मतलब कैसे, मान लो कि ये इक्वेशन मेरा था, ठीक है। तो हम दोनों तरफ क्या किए, एक्स वाई को दोनों को एज्यूम कर लिए, जीरो जीरो बैठा दिए। तो रिजल्ट क्या आया, जीरो। तो यहाँ पर हमको जो स्टेटमेंट दिख रहा है वो क्या दिखा रहा है कि जीरो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, जो कि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पर यानी ये जो शेडेड हो जाएगा वो जीरो से अवे हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड केस में देखो कि यहाँ पर दिया, फिर से एक इक्वेशन यहाँ दिया, यहाँ पर तुम देखना सिर्फ लेस देन इक्वल दिया हुआ है, लेस देन दिया, इक्वल का साइन नहीं है। तो हम लोग फिर उसी तरह से लेट इसको इक्वल्स के बराबर किए, यहाँ से सेम उसी तरीका से हम लोग पॉइंट को प्लॉट कर लिए, खोज लिए। पॉइंट को खोजने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग प्लॉट किए। अब यहाँ पर तुमको दिया सिर्फ लेस देन है, तो हम जैसा बताएं कि जब लेस हो या इक्वल हो, मतलब लेस और ग्रेटर हो, सिर्फ इक्वल का साइन ना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से यहाँ शेड कर देते हैं। तो डॉटेड लाइन से यहाँ प्लॉट करेंगे, अब देखेंगे कि कहाँ इधर शेड होगा। तो सेम उसी तरह से फिर दोनों तरफ हम लोग जीरो प्लॉट करेंगे। रिजल्ट यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जीरो जो है वो 12 से छोटा है, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट हमको सही दिखा रहा है। जब ये रिजल्ट हमको सही दिखा रहा है तो यानी ट्रू है, ट्रू होगा तो टुवर्ड्स द ऑरिजिन, तो ये ऑरिजिन की तरफ क्या होगा, तुम्हारा शेड हो जाएगा। थर्ड केस में क्या दिया हुआ है कि मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको उसी तरह से करेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो कर दिए। अब इस केस में क्या करेंगे कि यहाँ वाई भी जीरो और एक्स भी जीरो। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग मान लो इसको एक्स माइनस बराबर जीरो किए, यानी अगर मान लो वाई जीरो बैठाते हैं तो एक्स भी जीरो आएगा, अगर एक्स वन बैठाएंगे तो वाई भी क्या आएगा, मेरा वन ही आएगा। दोनों केस में यही चीज़ है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको उसी तरह से यहाँ प्लॉट कर दिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है तुम्हारा, ये जो ट्रू और फॉल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। बोलेगा कैसे, तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों टर्म में क्या आ रहा है, मेरा इक्वल बराबर में आ जा रहा। तो यहाँ पर एक काम करना, वाई को उधर भेज दो। वाई को भेजने पर जो भी इक्वेशन तुमको यहाँ बड़ा दिखेगा, मतलब कहने का मतलब है इस इक्वेशन में तुमको क्या देख रहा है कि एक्स जो है वाई से बड़ा है। अगर मान लो कि सपोज इन केस ऐसा आता है, y ग्रेटर देन x आता है, तो उस केस में हम लोग y की तरफ शेड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि x की तरफ आ रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, x की तरफ शेड कर देंगे। अब फाइनल कंसेप्ट है हम लोग का, अब आता है ग्राफिकल मेथड कैसे बनाता है। तो दो तरह का ग्राफिकल मेथड होता है, एक फिजिएबल रीजन होता है, एक इनफिजिएबल रीजन होता है। फिजिएबल रीजन जनरली दो तरह का दिखता है, एक बाउंडेड, एक अनबाउंडेड। फिजिएबल का मतलब क्या होता है, जनरली यहाँ बता देते हैं। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो ये मेरा फिजिएबल हो गया। और बाउंडेड का मतलब, जैसे हम लोग यहाँ पर दो लाइन इक्वेशन को दिखा, दो लाइन का इक्वेशन को यहाँ ड्रॉ किए, ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, एक क्लोज लूप में आ गया, मतलब एक चारों तरफ से क्लोज हो चुका है, तो इसको हम लोग बाउंडेड करते हैं। और अनबाउंडेड क्या होगा, तो यहाँ पर फिजिबल तुमको दिख रहा है, ये सारा पॉइंट्स, ये क्या है तुम्हारा फिजिबल है। अब ये तुमको क्या है, अनबाउंडेड, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
अनक्लोज्ड है, मतलब क्लोज्ड नहीं है, तो ये तुमको क्या होता है, अनबाउंडेड। और दूसरा जो आता है इनफिजिएबल, इनफिजिएबल जो होता है दो इक्वेशन इस तरह से रहेगा, जो कि इसमें से कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। एक तुमको देख रहा है कि जीरो की तरफ जा रहा है और एक जीरो से अवे जा रहा है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, जो कि होता है इनफिजिएबल रेंज। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे मेरा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक z का वैल्यू दिया हुआ है और ये तुमको इतना सारा इक्वेशन इसका दिया हुआ है। हमको इसमें क्या बोला, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों निकलना है, ठीक है। तो जैसा पहला इक्वेशन ये दिया हुआ, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इक्वल्स टू के बराबर कर देते हैं 60। अब यहाँ से हम लोग क्या पॉइंट को प्लॉट करेंगे, निकालेंगे, खोजेंगे। तो x का वैल्यू यहाँ 0 बैठा है, तो y का वैल्यू मेरा यहाँ पर 20 आ गया। x का वैल्यू यहाँ पर 60 बैठा है, तो y का वैल्यू मेरा y का वैल्यू 0 बैठा है, तो x का वैल्यू 60। सेम इसी तरह से ये सेकंड इक्वेशन को लेंगे, यहाँ से इक्वल्स टू कर देंगे, इसको हटा देना है, बराबर 10 कर देना है। यहाँ से x y का प्लॉट निकालनी है और थर्ड का भी उसी तरह से, और ये दोनों तो मेरे पास निकला हुआ था। अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, इस तरह से प्लॉट लिए। तो यहाँ पर तुम देख लो, जनरली y हाईएस्ट तुमको कितना दिख रहा है, 20 ही दिख रहा है, और x हाईएस्ट कितना 60। हम क्या करते हैं, 10 का डिफरेंस यहाँ पर स्केल के हिसाब से ले लिए, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं, तो x मेरा 0 है और y मेरा 20 है, तो x 0 y 20, x 0 y 20, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, यानी पहला कोऑर्डिनेट्स आ गया। दूसरा हमको क्या दिया है, x 60 है y 0, तो x 60 है y 0, ये मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट्स मिल गया। थर्ड x 0 y 10, x 0 और y मेरा क्या यहाँ पर दिया हुआ है 10, ये मेरा थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ x 10 y 0, x 10 y 0, ये मेरा फोर्थ पॉइंट आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है मेरा, अब जैसे पहला बात है, पहला जो पॉइंट मिला था a और b, ये दोनों पॉइंट को हम लोग इस तरह से मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, वो भी फुल लाइन रहेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या दिया होता है, इक्वेशन हमको ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल था, तो हम बोले ये तुमको फुल लाइन से होता है, कर दिए। सेकंड केस में भी जो ये लाइन था, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फुल लाइन से इस तरह से मिला देंगे। थर्ड केस में यहाँ पर तुम देखो, इस तरह से तुमको दिया हुआ, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन से इस तरह से बीचों बीच इसको मिला देंगे। अब हम जैसा बोले थे कि यहाँ पर तुमको देखना कि जिसके तरफ ग्रेटर देन का साइन रहेगा, ठीक है, जिसके तरफ ग्रेटर इक्वल का साइन है वही बड़ा रहेगा, और उसी की तरफ हम लोग शेड कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, वाई की तरफ ही तुमको ग्रेटर देन इक्वल का साइन दिख रहा है, तो इसी की तरफ वाई की तरफ शेड कर देंगे, मतलब ये लाइन इधर की तरफ शेड होगा। अब आता है शेड करने का, देखो तो यहाँ पर तुमको देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग 0 + 0 बैठा है, तो 0 0 हो गया, तो रिजल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है 0, इस तरह से 60 आ रहा है। तो ये मेरा क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो ये मेरा स्टेटमेंट सही है। तो जब ये स्टेटमेंट सही है तो क्या होगा, 0 की तरफ शेड होगा, मतलब ये जो लाइन होगा इसके तरफ ऐसे शेड होगा। हम यहाँ से थोड़ा कर देते हैं हाईलाइटेड कि ये इधर की तरफ शेड होने वाला, ठीक है। अब सेकंड लाइन को देखते हैं। सेकंड लाइन यहाँ पर देखो, मान लो कि अब यहाँ बैठाते हैं, यहाँ 0 + 0 = तो मान इधर बैठाओ, 0 + 0 > 10, दैट्स मीन्स 0 आ गया। अब ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स बता रहा है कि ट्रू बता रहा है, तो ये तुमको दिखा रहा है कि भाई 0 10 से बड़ा ऐसा हो नहीं सकता, यानी स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब ये क्या होगा, ओरिजिन से अवे हो जाएगा। तो ये जो लाइन है सेकंड, ये ओरिजिन से अवे, मतलब ये इधर की तरफ शेड होगा, ये वाला लाइन इधर की तरफ शेड होगा। तो अभी तक का कॉमन रीजन क्या दिख रहा था, इधर आ रहा था पहला वाला लाइन, और दूसरा वाला इधर की तरफ जा रहा है। मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई, ये एरिया तुमको हट चुका है, ठीक है, मतलब अब इतना ही एरिया में तुमको जो भी होगा होगा। अब ये बीच वाला सबसे बड़ा फैक्टर यूज़ करता है। तो अब यहाँ पर तुम देखो, हम जैसे बताए थे ना, जिसके तरफ बड़ा होगा, जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा उसी की तरफ शेड होगा। तो यहाँ पर वाई की तरफ है तो वाई की तरफ शेड होगा। तो ये देखो इधर की तरफ जाएगा लाइन, और ये इधर की तरफ जाएगा। तो इस हिसाब से हमको कॉमन पॉइंट क्या मिला, दिस एरिया, ये जो पॉइंट हमको मिल गया, ये मेरा क्या हो गया, कॉमन पॉइंट मिल गया। अब हमको यहाँ से पॉइंट का सबको खोजना है। तो पहला पॉइंट तो पता था, दूसरा पॉइंट भी पता था। अब ये जो पॉइंट मिला, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अब ये दोनों पॉइंट को हमको क्या करना है, खोजना है, ठीक है। अब इधर को तुम देखो, इसका पॉइंट क्या होगा, तो तुम देखो ये इसके बीच में आ रहा है, ये भी इसके बीच में आ रहा है, मतलब इधर से भी 5 और इधर से भी 5, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 5 पर। तो इसको मान लेते हैं जी, मान लेते हैं पॉइंट। अब ये मान लेते हैं एच, ठीक है। अब इसका क्या होगा, तो ये देखो 10 और 20 के बीच में है 15। जब तुम इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे ना, तो एक्यूरेट वैल्यू आएगा, ठीक है। और यहाँ तो क्योंकि हम अप्रॉक्स माने, इसलिए हमको यहाँ पर हल्का फुल्का इधर से आ रहा है, लेकिन जब तुम इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे, और ग्राफ में ही प्लॉट करना, उससे एक्यूरेट वैल्यू आएगा। और यहाँ पर देखो फिर से 10 और 20 के बीच में आ रहा है, तो यानी यहाँ पर तुमको क्या आएगा, 15 ही आएगा। अब ये मेरे पास चारों पॉइंट आ गए। अब चारों पॉइंट को वहाँ पर लिख लो। अब हम लोग सारा पॉइंट को जो हमको मिला था कॉमन पॉइंट, जैसे यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या क्या था मेरा, देख लो फिर से, ए, सी, जी और एच, ये चारों पॉइंट दिया होता, चारों कॉमन पॉइंट का हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को लिख लिए।
और जो जेड का वैल्यू था हम यहाँ पर उसको भी लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको एक एक करके प्लॉट करेंगे। तो 0 का वैल्यू यहाँ बैठा दो एक्स का जगह, और वाई का जो वैल्यू है यहाँ पर बैठा दो। सॉल्व किए 180 आया। सेम इसका भी उसी तरह से प्लॉट करके यहाँ 90 आया। दूसरा तीसरा का भी उसी तरह से यहाँ 5 बैठा है, सॉल्व किए तो हमारे पास ये आया। और इधर क्या 15 था, यहाँ 15 बैठा दिए, सॉल्व किए तो मेरे पास है। अब इसमें से तुमको क्या बताना, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। तो जनरली मैक्सिमम 2 पॉइंट आ रहा है, एक एच आ रहा है और एक ए आ रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट। मतलब अगर मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम पॉइंट हमको क्या क्या देखने को मिला, ए 0 और 20 एंड एच 15। और मिनिमम पॉइंट हमको क्या मिल गया, जो सबसे कम है 60। तो यहाँ पर जी क्या हो गया 5 और 5। तो ये मेरा क्या हो गया, मिनिमम पॉइंट। तो अब ये तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और इससे तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और आगे का वीडियो को देखना है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाकी तुमको और नेक्स्ट वीडियो जल्द मिल जाएगा।